व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम कर रहे हैं जी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है जी डेटा लिटरेसी। सो डेटा लिटरेसी के अंदर हम कर रहे हैं जी डेटा विजुअलाइजेशन और ग्राफ सभी, और हम कर रहे थे लाइन ग्राफ बीती हुई क्लास के अंदर। और अब हम उसी लाइन ग्राफ का प्रोग्राम है जिसको करने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर के बना। तो यानी कि एनसीईआरटी को कच्चा चबा जाने का इरादा है, क्योंकि उसके अंदर का एक भी एग्जाम्पल हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल कहता है कि एक प्रोग्राम लिखना है टू ड्रॉ लाइन चार्ट टू विजुअलाइज द कंपैरेटिव रेनफॉल डेटा फॉर 12 months इन तमिलनाडु यूजिंग द CSV फाइल विच नेम इज गिवन rainfall.csv। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई रेनफॉल CSV कहाँ से आ गई। क्या करना है, कुछ नहीं, आपको नेट पर जाना है और जस्ट टाइप करना है रेनफॉल CSV। यानी कि अगर मैं गूगल पर जाकर के इसको टाइप कर दूंगी तो आपको ये कैगल के ऊपर ही मिल जाएगी इसकी CSV। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड बस मैंने इसको डाउनलोड कर रखा था काफ़ी टाइम पहले से ही। तो यस, ये मेरी CSV है। अब चलिए तो फिर काम करते हैं, बट एक बार CSV को ओपन करके भी है जो देख लेते हैं। तो इसमें आपको 2 कॉलम्स दिखेंगे और टोटल हमारे पास में 12 रोज हैं। तो एक तरफ मंथ का डेटा है, एक तरफ आपके पास रेनफॉल है, ठीक है। तो यस, अब बस इससे हम लाइन ग्राफ है जिसको हम बनाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर हम इसको देखते हैं तो ये जिसको अभी मैं चलिए रेड कर देती हूँ जिसका फॉन्ट, तो ये आपके पास में किस में आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। तो ये वाली साइड हमारी वाई एक्सिस के ऊपर आएगी, ठीक है। तो यस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। इसको एक बार कट कर देते हैं। अब चलते हैं यहां पर। तो कहानी कहती है कि सबसे पहले हमें और आपको क्या करना है। चलिए, हमें और आपको क्या करना है, इसके लिए हम नीचे 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 यहां चलते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट पैंडाज, नहीं मैटप्लॉटलिब है ना, मेरे को पैंडाज से कितनी याद क्यों आ रही है। ठीक है, अब हम ये कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, उस CSV को लेकर के आना है, ठीक है। इसलिए मुझे पैंडास की याद आ रही थी, है ना। हाँ, है ना। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि मुझे क्यों याद आ रही है। द रीजन इज कि मैं जो बाहर की CSV है ना उसको मैं लेकर के आऊंगी, तो मैं उसका एक डेटा फ्रेम है जो यहाँ पर लेकर के आ जाती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बेसिकली देखो, जब हमारी फाइल कोई बाहर पड़ी है उसको हम रीड कराना चाहते हैं, तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग read_CSV। बट जब आपका डेटा फ्रेम बन चुका है ऑलरेडी, यहीं पर आपने जैसे भी बना लिया, उसको आपको बाहर CSV में लेकर के जाना है। तो हमें किसी को खत भेजना है किसी को बाहर, तो हम टू लिखते हैं ना, वैसे to_CSV होगा। तो बाहर की फाइल है तो हम क्या करेंगे, PD डॉट, तो हम करेंगे read_CSV, उसका पाथ दे देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो उसका पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, ठीक है। आप या तो क्या करो, इसको यहाँ पर लेकर के आ जाओ। मतलब मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, देखो 2 सारे तरीके बता देती हूँ। या तो आप ऐसे कर लो, कहाँ गया कॉपी एज पाथ, ठीक है। नहीं तो प्रॉपर्टीज में जाकर के भी कॉपी कर सकते थे। सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा इसका पाथ है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर R, ठीक है, रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो आप इससे बच भी सकते हैं, जो अभी आपको सामने चीज आ रही है ना कि इतना बड़ा पाथ मुझे देना पड़ेगा और उसको रॉ स्ट्रिंग भी बनाना पड़ेगा। सो बेटर रहेगा एक काम करना, दैट इज, अभी बताती हूँ कौन सा, बट उससे पहले लेट अस एग्जीक्यूट दिस। तो दिस इज योर CSV, ठीक है, ओके। अब ये हमारी CSV हमें दिखाई देगी, बट इससे बेटर ये रहेगा कि आप क्या करिए, ये है ना, मतलब जहां पर आपने ये अपना फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर क्या करो, इसको ले आओ rain.csv, मतलब इसको ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इसके अंदर। हालांकि मैं पहले से लेकर के आ चुकी हूँ, ठीक है। सो rainfall.csv, तो मेरे को क्या है, इतना लंबा चौड़ा पाथ देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो या तो आप इनको सेम फोल्डर में ऐसे इसका रिलेटिव पाथ करके कर लेना, अदरवाइज आपको पूरा जो है एब्सोल्यूट पाथ उसको देना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सेम चीज है जो आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी सी बात। अब हम चलते हैं, जब हमने अपनी CSV का सारा डेटा टेक कर लिया है, ले लिया है, अब हमें क्या करना है,
आप देखो कि ये जो मंथ वाला कॉलम था ना, इसको मुझे जो है एक्स एक्सेस पर डालना है, और ये जो वाई था उसके अंदर मुझे रेनफॉल का डेटा डालना है। तो याद करो, जब आप डेटा फ्रेम बनाते थे और उसके अंदर आपको अगर एक कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करना होता था, तो आप क्या यूज करते थे? आप लॉक, आई लॉक, उससे भी इजी आसान तरीके थे आपके पास में। यू कैन डू दिस मंथ्स, या मंथ्स है ना इसका नाम। तो ऐसे आ गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, चलो एक्स को, तो आपको सारा मतलब खेल है जो दिखाई दे जाएगा कि किसकी बात है जो हो रही है। तो आप देखो, ये देखो इसके अंदर ये पूरा देखो एक्स एक्सेस आपके ऐसे डिस्प्ले हो गया। अब अगर मुझे इसका वाई एक्सेस, तो मैं इसका वाई कॉलम एक्सेस कर लूंगी। सो फॉर दैट लेट मी गिव देयर वाई एंड क्या था, रेनफॉल। हाँ एग्जैक्टली नाम है जो सेम दीजिएगा, अगर कैपिटल स्मॉल है तो भी। रेनफॉल हमने कैपिटल स्मॉल सब सेम लगाया, ठीक है। सो लाइक दिस वी आर एबल टू एक्सेस। अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, plt डॉट प्लॉट, और उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस टना टन 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 और plt डॉट शो कर दो, ठीक है। अब अगर इसको डिस्प्ले कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ, बस इतनी सी बात हो गई रात। अब आप इस पर खेला खेल सकते हो। ये वो है जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, जितने उतने। अब आप इसको कस्टमाइज कर लो जैसे तैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। देखो जनवरी में 3 था, फरवरी में थोड़ा ऐसे था, है ना। तो ये जून का महीना, और इसमें आपके पास रेनफॉल काफी ज्यादा हुआ होगा, है ना। जो आप इसमें डेटा डिस्प्ले कराओगे कौन सा है, जून 35, तो 35, यस। तो इस तरीके से आपका ये है जो बन गया। अब आप इसको नाम वाम इसके करण दे दो, ठीक है। तो मैंने कहा plt डॉट एंड मैंने कहा एक्स लेबल। एक्स लेबल पर क्या आ रहा है, हम एक्स लेबल पर लिख दे देते हैं मंथ्स, और हम वाई लेबल पर क्या दे दें, रेनफॉल। वाई का वाई, एक सेकेंड, वाई शुड बी स्मॉल, क्या दे दे, रेनफॉल। तो इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको plt डॉट टाइटल भी है जो दे सकते हैं, एंड टाइटल के अंदर हम दे सकते हैं 12 मंथ्स इन तमिलनाडु, ठीक है, रेनफॉल डेटा इन तमिलनाडु, ठीक है। सो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा यूजर्स के लिए समझना कि ग्राफ किसका है। सो लाइक दिस ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें मार्कर फार्कर सब लगा सकते हो। तो मार्कर फार्कर के लिए क्या करना था, जैसे मैंने कहा CULOR कलर, और मैं इसको रेड से डिनोट कर देती हूँ। फिर मैंने कहा मार्कर, तो मार्कर में मैंने दे दिया जैसे 8 दे दिया, ठीक है। फिर आपके पास क्या था, मार्कर एज, तो मैंने दे दिया ब्लैक। मार्कर ये था शायद, तो आप इसमें कलर दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये डिस्प्ले हो गया, है ना, मार्कर एज कलर। तो आप इसकी अब विड्थ वगैरह जो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो आप इसका लाइन स्टाइल डैश डॉट देना है तो वो भी दे सकते हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव लाइन स्टाइल इज इक्वल्स टू क्या था, डैश डॉट, सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि हम कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। बाय द वे हम इसमें और भी बहुत सारे खेल खेल सकते हैं, जैसे कि इसमें भी आप कलर दे सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ कलर दे दिया, और मैं कह रही हूँ यहाँ पर ये ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो, है ना। एक बार करके देखते हैं, इज दिस वर्किंग और नॉट, या दिस इज वर्किंग, है ना। सो आई वॉन्ट द सेम थिंग हेयर, सी एंड दिस, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। आप एक्सटिक्स का यूज भी है जो कर सकते हैं, है ना। जैसे एक्सटिक्स का plt डॉट हम एक्सटिक्स TICKS एक्सटिक्स, तो मैंने कहा रोटेशन इक्वल्स टू, मान लो मैंने कहा 50,
कुछ ऐसा करके देख लेते हैं, कुछ चेंजेस होगा, टेढ़े मेढ़े आने चाहिए, या इट्स कमिंग टेढ़ा मेढ़ा। आप वैसे वाइट एक्स भी कर सकते थे, ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अब आप इस पर जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप कर सकते हो इसको और ज़्यादा बेहतर टू बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका मार्कर साइज चेंज करना चाहूँ, है ना, तो आपके पास में मार्कर का साइज है जो चेंज हो गया, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे भी है जो बेसिकली कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर इनका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, मैंने कहा ना बहुत सारे फंक्शंस मतलब एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने इनका फ़ॉन्ट का साइज़ है जो चेंज कर दिया, जैसे मान लो मैं इसमें 10 तो क्या ही करना, 70 ऐसा कुछ करते हैं ताकि थोड़ा इम्पैक्ट तो दिखे। तो इट विल बी लाइक दिस, है ना। सो ऐसे करके आपके पास डिस्प्ले चीज़ें हैं जो हो रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड, क्या ये इसमें भी अप्लाई हो जाएगा? तो रियली अगर मैं इसको अप्लाई करूँगी, ओह या, ठीक है। सो लाइक दिस आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, और मैं इसको ऑफ कोर्स सेव भी है जो कर सकती हूँ। तो आई विल बी डूइंग plt डॉट एंड सेव फिग एंड। अब आप इसमें बता दो कि आपको सेव कहाँ पर करना है। जैसे हमने कल जब सीखा था तो मैंने यहाँ पर सेव किया था, तो एक बार इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, इसको नेम वेम कुछ भी दे देंगे। I'll give name to this, ओके, ठीक है। और इसको रॉ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस इज कमिंग लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ओके। सो आपके पास ऐसे, अब आप इसका फिगर का साइज है जिसको आप वो भी चेंज कर सकते हो। बाय द वे ये हो गया आपका ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके आपको सारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जिनको कराऊंगी, और बस मिलते फिर अगली क्लास में। बाय बाय ऑल।